आजकल इंस्टाग्राम और अल्ट बालाजी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं बचा है। अगर आपको भी लगता है इंस्टाग्राम बीते कुछ सालों में सोशल कनेक्टिविटी और इंटरटेनमेंट कम और वेल्गैरिटी को ज्यादा फैलाया है, तो आप बिल्कुल सही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाइस, ये है मेरी शूट वाली लोकेशन, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। ये है मेरा सेटअप। यहाँ इंस्टाग्राम में एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपनी हेट स्पीच और रेसिज्म, इवन डार्क ह्यूमर से अपने ओपिनियन को रखते हैं, और डार्क ह्यूमर के नाम पे वो हर एक चीज नॉर्मलाइज कर दी गई है कि जो इंसान कुछ साल पहले बोलने से भी डरता था। ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है, मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है, आओ देखते हैं। दीदी ये कर रही हो तुम। और अपने बेटी को छुपाने के लिए ये लोग कुछ नए नए ट्रेंड्स लाते रहते हैं, जिसमें एक ट्रेंड ये है कि गेट रेडी विथ मी। ये एक इनोसेंट सा ट्रेंड है जिसमें इंसान रेडी होता है और उसके बिफोर और आफ्टर की क्लिप दिखाता है, पर इनको ये सब नहीं करना है। इनको चड्डियां खिसका खिसका के ये दिखाना होता है कि देखो मेरे साथ गेट रेडी विथ मी करो। अगर आपको ये चीज रियलाइज करनी है तो आप इनके कमेंट सेक्शन में जाओ, तो आपको समझ में आएगा कि इनके साथ गेट रेडी कौन हो रहा है, बॉयज की गर्ल्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं ये सोच के दंग रह जाता हूँ कि कुछ साल पहले जब यही चीजें लीक हो जाती थी तो लोग इसे का नाम देते थे, और इसके लिए कई लोग, पर आज तो ऐसा समय आ गया है कि इंसान खुद के कैमरे से शूट करता है और उसे खुशी खुशी अपलोड भी कर देता है। और इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी दिखाते हैं। मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था, लेकिन मेरी रेड वाली लिपस्टिक खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा प्लान कैंसिल होने वाला था, लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही मुझे एमसी शुरू हो गई और अब मैं आराम से तैयार हो सकती हूँ। तो सोचो, ये लेबल है हमारे इंडिया में डार्क ह्यूमर का। और इतना ही नहीं, ये लोग एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं छोड़े, जो इंडिया में एक बहुत जाना माना प्रोफेशन होता है, पर उसको भी दिखाने का इन लोग का तरीका देखो बस खाली। जिन लोगों का भी चंद्रमा कमजोर है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज फिर से एक बहुत ही आसान सी चीज मैं बता रही हूँ। ये मैम को देख के आपको क्या लगता है कि इनको नहीं पता चल रहा है कि क्या कर रही हैं, पर ये अनजान ऐसे बन रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। समझ रहे हो आप? और इतना ही नहीं, इनमें एक और नया ट्रेंड है जिसको उन्होंने नाम दिया संतूर मॉम का। मम्मी और तुम्हारी प्रोफेसर भी। ये वाला नहीं, ये वाला। इन्होंने माँ बेटी का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको भी नहीं छोड़ा है। अरे भाई, तुम लोग इसको तो छोड़ दो, मतलब ट्रस्ट करो कि जैसे इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये जो बोल्ड लाइन में लोग माँ बेटे लिखे, आप भी समझ सकते हो कि ये लोग क्यों लिखे, पर पता है इनसे जब पूछो कि अरे हम तो माँ बेटे का पोस्ट डाल रहे हैं भाई, उसमें क्या बुरा हो गया, मतलब हिपोक्रेसी देख रहे हो आप। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अगर आपको ये लगता है कि ये खाली कंटेंट क्रिएटर की गलती है, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप जरा इनके व्यूज देखो, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं इनके, मतलब लोग इन्हें देख रहे हैं, इन्हें एक सपोर्ट मिल रहा है, इन्हें एक फेम मिल रहा है, इसलिए लोग बनाने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें भाई पैसा भी तो मिल रहा है फेम के साथ। देखो, लॉजिक बहुत कॉमन सा है कि थोड़ी सी स्किन दिखाने पे पैसा, फेम, सक्सेस ओवरनाइट मिल जा रहा है, आप करोड़पति बन जा रहे हो, तो कौन सालों की मेहनत करे, कौन सालों की पढ़ाई करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको करना क्या है, एक कैमरा चालू किया, घर के अंदर कैसे भी शूट कर लिया, बाहर डाल दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। पर वो किस तरीके से कमाया है, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और भाई साहब, शौक तो मैं तब हो गया जब इन लोग का मैंने इनकम देखा। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और आप ट्रस्ट करो कि जब आप वो चीज देखोगे तो आप भी सोचने लगोगे कि सिलिकॉन की फीलिंग मैं भी करवा ही देता हूँ लगे हाथ। तुमसे ना हो पाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, और दूसरी बात, मुझे एक सपोर्ट मिलता है कि ऐसे ब्लंट टॉपिक आपके सामने रख पाऊं। थैंक्स, लव यू। तो आज मेरे ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि डिजिटल हीरा मंडी चल कैसे रही है, और इसे एक्सपोज भी उतना ही करूंगा कि इससे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा हमारे जनरेशन पे।
चल बस, रुलाएगा क्या? आपने खुद नोटिस किया होगा कि आज के 4-5 साल पहले अपने देश में अगर आप थोड़ा भी डबल मीनिंग या वल्गैरिटी वाली कुछ भी बातें कर लो तो लोग कितना ऑफेंड हो जाते थे। पर जब से ये रील्स की बीमारी आई है इंडिया में, लोग कितना ओपन माइंडेड हो चुके हैं। कोई भी डबल मीनिंग की चीज किसी को ऐसे भेज देते हैं कि जैसे वो प्रिटेंड करते हो कि मुझे तो पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है। भैया इन्हें गोलगप्पे खिलाइए 10 के, हागेंगी कस के। गाली गलौज, तेरी बांध पुत्ता, तेरी मां तो पुत्ता, तेरी बहन तो पुत्ता, तेरी मां तो पुत्ता। डबल मीनिंग के रील तो ऐसे वायरल होते हैं कि जैसे किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। Hi, Open your mouth. We both know you can open more wider than that. चीज की बीमारी खाली सिटी तक सीमित नहीं है, गांव में भी उसका उतना ही इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि मैं आपको कुछ कंटेंट्स ऐसे दिखाऊंगा कि जो खाली गांव में ही बने हुए हैं, और आप सोचो कि गांव को अगर उतना चेंज कर सकते हैं कंटेंट, इसमें कितनी पावर होगी। आप ये रील देखो पहले। बुढ़ऊ जंगल में मंगल करत रहा का? जंगल में का तार मौसी के लेके गोरी नहीं का? अभी चिन्हित नहीं खू, जंगल में हम मंगल करते नहीं। तार मैं छीन रही जाना तनी हम, ठीक ना? जाता बोला बू I love you, बाबा, I love you, बाबा, I love you। आप सोचो अगर 4-5 सालों में इतनी चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो सकती हैं, तो आगे आने वाले 10 और 20 साल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग इतनी कैजुअली सारी चीजें भेज देते हैं, बोल देते हैं, कर देते हैं जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये रील देखो, ये लड़की कभी न कभी आपके फीड में आई होगी, और इसका पहले आप रील देखो। I bet you don't know this। आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कार में डाल दूंगी, और वो कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में तो काफी बड़ी है। इसमें तो मीठी गाजरों का मिश्रण है। 170 रुपए में लंबे गाजर का मजा मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, अब इस लड़की को ये देखो कितने लोगों ने कॉपी किया है। I bet you can't say it। तो आज भोपाल में मुझे आपकी दोनों बॉल्स मिल गई, आइए इनके साथ खेलते हैं। तो आज मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे घर आ गया और मैंने उसकी ले ली चॉकलेट, जो कुछ ऐसा दिखता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब समझो कि जो चीज दिख रही है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कितनी अश्लीलता फैलाई जा रही है समाज में। उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि इसलिए लड़की कमा कितना रही है, इसको पैड प्रमोशंस कितने आ रहे हैं, इसकी रीच कितनी बढ़ रही है। पैसा ही पैसा होगा। और ये बातें अगर आपको ऐसे लगती होगी कितना ही कमा लेती होगी, तो उसमें भी बात कर ही लेते हैं। अब इस लड़की का आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखो। अब इसके प्रीमियम वीडियोस लेने के लिए आपको अलग से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके 390 समथिंग पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। एट अ टाइम 4200 लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, मतलब 390 इंटू 4200 आपको पता है कितना होता है? 16,38,000। मतलब सोचो कि ये लड़की 16,38,000 डायरेक्ट कमा रही है। उसके अलावा ब्रांड, पैड प्रमोशंस, गिफ्ट्स, ये सारी चीजें अलग होती हैं। अगर मैं सारे फिगर कैलकुलेट कर दूं तो कम से कम ये साल के 2 करोड़ रुपए कमाती है। तो आप बताओ कि कौन सी कंपनी का मैनेजर, कौन सी कंपनी का जनरल मैनेजर 2 करोड़ रुपए पर ईयर कमाता होगा? इतने सालों की मेहनत करने के बाद भी लोग 2 करोड़ रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लड़कियां क्यों कर रही है ये चीज? क्योंकि आज की जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज से मेजर हो रही है कि सामने वाले के पास पैसा कितना है। चलो ये तो बंद कमरे में होता है, अब ये देखो कि पब्लिकली लोगों से क्या पूछा जा रहा है। अब आप ये समझो कि इसमें जितने लोग दिखाए गए हैं वो इतना कूल होके ये चीज बोल रहे हैं जैसे इन्होंने तो अचीवमेंट हासिल कर लिया है, इन्हें अलग से मेडल देना चाहिए। और आप ये समझो कि कुछ जो इनोसेंट लड़कियां होती हैं, जो इन सब चीजों से दूर हैं, उन्हें जब ये चीजें दिखेंगी ना, उनके माइंड में एक थॉट प्रोसेस इस तरीके का आएगा कि ये चीज बहुत कॉमन हो गई, हम इससे दूर क्यों हैं। पर आपको भी पता होगा कि ये सारी चीजों का अल्टीमेटम जो एक थॉट प्रोसेस है वो कहाँ फिगर आउट कर रहा है। अब ये चीजें नॉर्मलाइज इसलिए लग रही है क्योंकि ये चीज बार बार देखी जा रही है। तो सोचो आने वाला जो जनरेशन है वो चीज ऑलरेडी इस चीज का एक्सेस होगा, तो उसमें रिस्पेक्ट, डिग्निटी, शर्म, हया, ये सारी चीजें आउटडेटेड लगने लगेंगी। अगर आपको ये लगता है कि इंस्टाग्राम के जो एप्स हैं उनसे आप उम्मीद रखोगे कि ये सारी चीजें वो बंद करे, तो आप पहले ये वीडियो देखो। Who did you fire? Yeah, I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted
in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Who did you fire? इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है, ये जो लोग हैं, इनके ओनर है, ये खुद चाहते हैं कि ऐसे वीडियो ज्यादा प्रमोट हो, लोगों का वॉच टाइम बढ़े, लोग मेरे इंस्टाग्राम को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो इनसे उम्मीद रखने का मतलब नहीं है, पर गवर्नमेंट को कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए। क्योंकि रिसेंटली आपके अवेयरनेस के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा लॉ बना है, जो 18 से प्लस लड़के हैं उन्हीं को ही सोशल मीडिया का एक्सेस मिला है, उनके जो नीचे लड़के हैं उनको सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं मिला है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये चीजें वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी, पर हाँ, इस चीज को एडमिट किया गया है उनके वहां पे कि ये चीजें इम्पैक्ट डालेंगी सोसाइटी पे, जनरेशन पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो आप ऐसा सोचो कि हमारे देश में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट तो हमारे देश में पड़ेगा। हमारे देश में ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं बन रहा है जिससे ये सारी चीजें रुक सके। वल्गैरिटी, डार्क ह्यूमर, ये खाली रील्स के थ्रू स्प्रेड नहीं हो रही, मीम का भी उतना ही हाथ है। बस कहने वाली बात यह है कि हमारे जो गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं वो भी इतने सिलेक्टिव हो गए हैं। कोई पर्सन पॉडकास्ट पे यार उसके प्लेटफॉर्म पे जाके चीजें बोलता है, उसे बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सही है। पर ऐसे क्रिएटर का क्या? अब इन लोगों से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? आखिर इनके लिए कोई लॉ एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? होप करता हूँ कि इन फ्यूचर कुछ ऐसे लॉज आए कि इन जैसे क्रिएटरों को भी बजा के रखे। और हाँ, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आपका बेटा क्या देख रहा है सोशल मीडिया पे, उसका भी एक नॉलेज आप जरूर रखो। और आपके सराउंडिंग जो बच्चे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके पेरेंट्स को इतना तो बता ही दो कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि ये चीज इंडिया के फ्यूचर को सेफ देगा। बाकी ऐसे टॉपिक पे तो हर कोई बात नहीं करना चाहता, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में आप ये जरूर बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है कि नहीं रील्स के आने के बाद। जय हिंद, जय भारत।